हेलो दोस्तों, जय हिंद। केम छो? मजे में? वेरी गुड बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके आगे के क्वेश्चन है बच्चों 1 से लेके 5 तक, तो मैंने बताया था आपको, है ना? समझ में आए थे? अच्छा, तो अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए कॉपी पेन निकालिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दिया है ना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5x अपॉन x प्लस 1। अच्छा, दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या होता था, याद आ रहा है? इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको लिख लेते हैं लेट, ये हटा दो dx यहाँ पे, इसको लिख लो लेट, ठीक है? तो ये जो कहानी दी है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो लीनियर फंक्शन है इसको ऐसे लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, और ये दिया है क्वाड्रेटिक, पावर 2 आया, क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है? अच्छा, और यहां पे भी जब बच्चों मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यही आएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस, और इससे हो जाएगा ये बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, ठीक है? अच्छा देखो बच्चों, तो ये पूरी कहानी खत्म। यहां पे कितना बचा? 5x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ब्रैकेट में कर लो, ये हो गया x प्लस 1, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे मैंने क्या बताया था, x प्लस 1 है तो x की वैल्यू क्या पुट करेगी, 0 हो जाए। ध्यान से देखो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। तो एक बार x की वैल्यू -1 लिखेंगे, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 9 से एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे, एक बार -3 रखेंगे, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है और -3 का भी स्क्वायर होता है। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, पुट x की वैल्यू -1, तो जहां जहां x है वहां -1 पुट करो। तो ये तो हो गया भैया -5, यहाँ पे -1 पुट किया, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 9 10, तो ये हो जाएगा 10a, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, -1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, तो ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 सही है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहां से हम अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, 5 अपॉन 10, तो इसको सॉल्व करेंगे, -5 अपॉन 10, तो इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2, तो a की वैल्यू आ गया -1/2, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में पुट कर लेते हैं बच्चों, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, ठीक? अच्छा, तो अब जहां पे x है वहां 3 पुट करो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 15 इज इक्वल टू a, तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, तो ये हो जाएगा 18a, है ना? 18a। अच्छा, यहाँ भी 3 पुट करते हैं, 3 प्लस 1 4, तो 4 को, और यहाँ भी देखो कितना आएगा, x का 3 आएगा, 3b प्लस c, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, चलो 3b प्लस c, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 1 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 18a। देखो बेटा, a की वैल्यू -1/2, यहाँ लिखें -1/2 प्लस, अब इसको करोगे तो 4 3 तो 4 3 ये हो गया 12b प्लस 4c, तो इसको 2 से कट किया तो ये मिल गया 9, है ना? 9, वो भी कितना, माइनस का 9, तो माइनस का 9 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 9 24 हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू, और ये, अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई ना करो, इसको ऐसे रहने दो, इसका क्या फायदा बताता हूँ मैं, 3b3 इंटू 4, तो इससे फायदा ये होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे तो ये हट गया ना, ये तो हट गया है, और यहाँ पे बचा ये 3b प्लस c इंटू 4, तो फायदा ये हुआ कि 4 से 24 को काट दिया तो 6 मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
3b प्लस सी इज इक्वल टू 4 6 24। तो ये हो गया बच्चों 3b प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा हमने क्या पुट किया, -1 3, अब पुट करेंगे -3। तो चलो भैया पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं x की वैल्यू -3। तो यहां पुट करेंगे ना, कहां गया इसमें, तो 5 इंटू -3 तो कितना आएगा -15, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे भी -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, तो ये फिर से हो गया 18a प्लस यहां पे पुट करो तो कितना आएगा -3b प्लस सी, ये कितना आएगा -3b प्लस सी, और यहाँ पे -3 प्लस 1 तो -2, तो ये कितना हो गया -2। अब फिर से देखो a की वैल्यू -1/2 था ना, यहाँ पे पुट करो तो कितना आएगा, ये -9 आएगा, और -9 इधर जाएगा तब आपकी प्लस हो जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा 15 प्लस 9, समझ गए ना कैसे किया मैंने। अच्छा तो ये हो गया -3b प्लस सी इंटू -2, तो 15 - 9 तो माइनस का 6 इज इक्वल टू -3b प्लस सी इंटू -2, तो -2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 3, और ये कितना हो गया -3b प्लस सी, ठीक है। तो -3b प्लस सी इज इक्वल टू 3 और 3b प्लस सी इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो भैया, तो ये कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3b प्लस सी, ठीक है। तो ये तो खत्म, और ये कितना आ जाएगा 6 3 9, और ये हो गया 2c, तो c की वैल्यू कितनी आई 9/2। इतना समझ में आया, c की वैल्यू हो गई 9/2। अच्छा आप c की वैल्यू बच्चों कहीं भी पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे ये वाली इक्वेशन 2 में, ये 2 है तो यही पुट कर लेते हैं। c की जगह पे कितना लिखते हैं 9/2, समझ में आया ना ये। तो ये हो जाएगा 3b, यहां लिखेंगे 9/2 और 9/2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 9/2। तो इसको सॉल्व करो, 6 2 12, 12 - 9 3, 3/2। तो ये हो गया 3b इज इक्वल टू 3b/2। तो भैया ये 3 से 3 खत्म, 3/2, 2 6 12 - 9 है ना, तो 3 से 3 खत्म, तो कितना आएगा b की वैल्यू 1/2 आएगा, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 1/2। समझ में आया कि नहीं आया, a b c तीनों निकल आए। अच्छा अब इसको कॉपी कर लो उधर का, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको पुट करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चों b की वैल्यू ये, c की वैल्यू है, और a की कितनी आई थी, a की आई थी -1/2, है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं, a की जगह पे, इसी को तो माना था ये, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a की जगह पे -1/2, -1/2 1/x प्लस 1 dx, a की जगह रखा मैंने इसे। अच्छा प्लस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे लिख लो भैया 1/2x प्लस c की वैल्यू 9/2, तो 9/2 x स्क्वायर प्लस 9 dx, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग कर देते हैं। -1/2 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 9 dx, और इसको भी अलग कर लो भैया, ये हो जाएगा 9/2 बाहर लिख लो, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो सकता है, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर बच्चों इस पूरे को टी मान ले, है ना, इस पूरे को टी मानेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, फिर तीनों को ऐड कर दूंगा। तो अब ध्यान से देखो, इतने में केवल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको टी मानू, यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, लेट x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 9 का तो 0 हो गया, dx बराबर dt, तो देयरफॉर dx इज व्हाट dt/2x, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो ऐसे ही रहा, x इसकी जगह t आ गया, और dx की जगह क्या लिखेंगे dt/2x, ठीक है भाई, प्लस 9/2 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx।
तो देखो ये x से x खत्म, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 1/x प्लस 1 dx प्लस 2 2 जा 4 1/t dt प्लस 9/2 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है। अच्छा अब बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं ना, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये कितना आएगा देखो 1/x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा log x प्लस 1 आएगा, माइनस 1/2 log x प्लस 1। यहाँ पे 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा ना, 1/4 log t, और t क्या माना था मैंने x स्क्वायर प्लस 9, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 9, समझ गया ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अच्छा फिर प्लस 9/2 एज इट इज रहा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, आपको पता है ना 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, होता है कि नहीं, a स्क्वायर x स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है, मतलब अरे इसको 3 लिख लो पहले, a की जगह पे 9 है तो 9 का स्क्वायर 3 है ना, और x की जगह पे x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/a, यहाँ पे लिख देते हैं 1/a, a की जगह पे 3 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो तो भी ठीक है, और चाहो तो थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा लो तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9, और ये देखो 3 से इसको कट कर लो तो ये कितना हो गया 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या करना है, ये दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक काम करते हैं, जैसे देखो बेटा यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ एक्स माइनस ए है, तो मैं इसको इसके जैसा बनाता हूँ, तो इसको इसके जैसा बनाना तो क्या करना पड़ेगा माइनस ए और प्लस ए, एक बार ये प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लें, साइन एक्स तो दिया ही था, मैंने क्या लिखा माइनस ए प्लस ए। ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे। अच्छा अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। ठीक है, अच्छा बच्चों अब एक काम करते हैं, ये इतना पोर्शन अलग कर लेते हैं और इसको अलग। ध्यान से देखो कहने का मतलब क्या है मेरा, मतलब ये इतना पार्ट दिख रहा है, ये इसको मान लो a और ये प्लस बी, तो फार्मूला पढ़ा था हमने किसका साइन ए प्लस बी का, ये पूरा a है और ये b है, ये पढ़ा ना फार्मूला, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला पढ़ा है हमने। तो a की जगह पे आ गया x माइनस ए और b की जगह पे आ गया सिर्फ a। ठीक है, तो चलो भाई फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a की जगह पे क्या है x माइनस ए, फिर कॉस b की जगह पे है a। ठीक, फिर प्लस कॉस ए की जगह पे x माइनस ए एंड साइन b की जगह पे क्या आ गया a आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आई, और इसको हम लिख लेते हैं साइन x माइनस ए डी एक्स। ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब एक काम करेंगे बच्चों, इसको और इसको स्प्लिट कर देते हैं ना, अलग अलग बांट देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन x माइनस ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए। ठीक है, dx प्लस इसको अलग कर लेते हैं कॉस x माइनस ए साइन ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए। ठीक है, ये dx। अब ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पे देखो ये साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए खत्म हो गया, कॉस अपॉन साइन, ध्यान से देखो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और यहां पे खाली कॉस बचेगा, तो इसको लिख लो, तो ये कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस
ए डी एक्स प्लस, और ये कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए साइन ए डी एक्स। ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ 1 तो होगा ना, 1 इंटू कॉस ए भी तो लिख सकते हैं। देखो ऐसे कॉस ए 1 dx नहीं लिख सकते, मतलब तो ही है, और ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लो आप। साइन ए ये कितना हो जाएगा, कॉट x माइनस ए dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, x, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x cos a प्लस ये साइन है तो एज इट इज रहा। अच्छा cot x का क्या होगा, हमने पढ़ा है कि cot x का इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए बच्चों, cot x dx क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका होता है log mod sin x प्लस c। ठीक है ना, तो जहां पे x है वहां क्या आ जाएगा, x माइनस a आ जाएगा, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो चलो भाई लिख लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा log mod sin x माइनस a। ठीक है, इतना समझ में आया, प्लस c। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्या हो सकता है। अच्छा इसमें, अच्छा एक चीज अगर आपको पता होगा बच्चों, देखो एक फार्मूला होता है e पावर में अगर ऐसे दिया हो log x, तो ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है ना, जो भी यहाँ पे होगा x। अगर मान लो यहाँ पे x की जगह लिखा होता है x स्क्वायर, तो क्या आता, x स्क्वायर आता। अगर यहाँ पे लिखा होता है x की पावर 5, तो आंसर क्या आता, x की पावर 5 आता। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये याद रखना कि e की पावर log x ऑलवेज क्या आता है, x। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अच्छा हमने एक चीज और पढ़ी है, ध्यान से देखिए, अगर ऐसे लिखा हो a log m, तो ये जाके पावर बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, log m की पावर a। ऐसे होता है कि नहीं? तो वो वही कहानी हम यहाँ पे फिट करते हैं। तो ये 5 पावर बन जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा e की पावर log x की पावर 5। ठीक है, माइनस, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, e log x की पावर 4 डिवाइडेड बाय, उसी तरह यहाँ पे भी e log x की पावर 3 माइनस e log x की पावर 2। ठीक है ना, इतना समझ में आया? अच्छा तो अभी मैंने बच्चों बताया, देखो ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5, तो ये आ जाएगा x की पावर 5, ये क्या आ जाएगा, x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3, और ये हो जाएगा x की पावर 2, यहाँ पे लिख लो dx। ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में x की पावर 4 कॉमन ले ले, ऊपर दिख रहा है ना, x की पावर 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1। अच्छा यहाँ पे नीचे x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, x माइनस 1 dx, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, ये हो गया। और यहाँ पे देखो x की पावर 2 से x की पावर 4, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, है ना, देखो ध्यान से, ये 2 से 4 कट गया, तो कितना बचा है, x की पावर 2 dx। तो आप तो इसको आराम से कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3 प्लस c, ऊपर भी प्लस 1 नीचे भी प्लस 1। ठीक है ना, बहुत ही ठुल्लू सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन को मैं टी मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता नहीं इस लीनियस में कैसे दे दिया उन्होंने। साइन एक्स को टी मान लिया, तो साइन एक्स का जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स इज वॉट, डी टी अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं, तो ये हो गया बच्चों cos x अपॉन रूट 4 माइनस साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, t, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, dt अपॉन cos x। तो देखो cos x से cos x खत्म, बचा कितना, ये बचा 1 अपॉन रूट 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अच्छा अब देखो 4 को, दिख रहा है 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है। अच्छा बच्चों, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ध्यान से देखो,
क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होता था, ये होता था साइन इनवर्स x/a प्लस c। होता था कि नहीं होता था, है ना। तो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। चलो, तो a जहां पे है, a की जगह पे 2 आ गया, a की जगह पे 2 है, और जहां x है वहां t है, तो कहानी तो सेम टू सेम रहेगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पे t और a की जगह पे 2। ठीक है भाई, प्लस c। तो अब t मैंने क्या माना था बच्चों, t माना था हमने क्या, साइन x माना था, है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन x/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, काफी ठुल्लू सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए बच्चों, देखो बच्चों, इसमें एक चीज देखो, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन की पावर 4x और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, इसी तरह यहां पे लिख लो cos की पावर 4x और इसका स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे जो है इसको ऐसे ही रहने दो, 1 - 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a² माइनस b स्क्वायर, दिख रहा है ना, a² माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b, यानी a की जगह हो गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और फिर यही चीज एक बार माइनस में, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x dx अपॉन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, दिख रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर कर लूं, तो इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, a², यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी साइन की पावर 4x प्लस b², तो b² का मतलब cos स्क्वायर, यानी cos की पावर 4x, और प्लस 2ab, यानी 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अच्छा, उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा। और दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, प्लस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इस पूरे को उधर ले आओ तो ये ऐसे हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक, तो ध्यान से देखो, 1 - 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, वही चीज तो लिखी है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, बात समझ में आई, इसकी जगह पे लिख दिया, और ये पूरी कहानी खत्म हो गई यहाँ से। तो बचा कितना, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और इसको भी हम लिख रहे हैं ऐसे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ठीक है भाई, देखो फिर से वही फार्मूला बन जाएगा, a² माइनस b²। तो ये कितना आएगा, a प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x एंड a माइनस b, यानी साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये हटा देता हूं ना, ध्यान से देखो बच्चों, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये कितना आएगा, यहां पर लिख लेते हैं, ये तो 1 हो गया ना, 1 इंटू ये, तो ये तो ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं, इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, है ना। तो माइनस कॉमन लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं बताता हूं। कॉस स्क्वायर x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन लिया, ऐसे हो गया। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का फार्मूला होता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिख देंगे cos 2x dx। अब ये आराम से हो जाएगा, है ना, आसान हो गया। तो हमने पढ़ा भैया cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है कि नहीं होता है, ये माइनस तो पहले से लिखा हुआ आएगा sin 2x, और 2x को दोबारा से करेंगे तो 2 आएगा, और ये हो गया। तो ये आपका नन्ना मुन्ना सा आंसर हो गया। क्लियर है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखिए, देखो ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, है ना, मैं ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बताता हूं, ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर साइन ए माइनस बी इधर भी मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड भी कर देता हूं, साइन ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ साइन ए माइनस बी। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इससे डिवाइड कर दिया और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बाकी जो बचा ये तो ऐसे रहेगा, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो यहाँ पे नीचे देखो क्या आ रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब a और b आ रहा है, a b तो आ चुका है ऊपर, a b क्या चाहिए x। तो एक बार एक काम करेंगे, यहाँ पे एक बार x को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन a माइनस बी है, तो मैं देखो एक ध्यान से देखो, a माइनस बी मैंने एक बार x को प्लस किया, एक बार x को माइनस किया, ठीक है, x को माइनस कर लिया, और डिवाइड में तो यही कहानी है, ऐसे ही छोड़ दिया, cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, dx, अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं यही बताता हूँ, a माइनस बी प्लस एक्स, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, इस चीज को देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो देखो वही चीज तो लिखी है, a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, है कि नहीं। तो इस पूरे को ऐसे लिख ले, x प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, ताकि नीचे की रेखा बन जाए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन x प्लस ए माइनस, और इसको ऐसे कर लो, माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है ना, कहानी समझ में आई। तो ये हो गया बच्चों cos x प्लस ए एंड cos x प्लस बी dx, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, देखो साइन ए माइनस बी, क्या होता है फार्मूला, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये जो था ये तो ऐसे ही रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिखा रहने दो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे हम फार्मूला बना लेते हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी साइन ए की जगह हो गया x प्लस ए, और साइन ए कॉस बी, बी की जगह हो गया x प्लस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए की जगह हो गया x प्लस ए और साइन x प्लस बी, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में ये पूरी कहानी रहेगी, ठीक है ना, डिवाइड में तो ऐसे चलेगा, कॉस x प्लस ए cos x प्लस बी dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं ना, अलग अलग कर देते हैं, इतना हिस्सा अलग इतना हिस्सा अलग, जैसे भी इसके पहले क्वेश्चन में किया था, है ना, शायद क्वेश्चन नंबर 7 या 8 था, उसमें किया था। तो अब देखो इसको अलग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन
साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, इसमें ब्रैकेट बना लो ना, 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, इंटीग्रेशन, तो इसको अलग कर लिया तो ये बच्चों हो गया साइन x प्लस ए कॉस x प्लस बी, डिवाइड में क्या आ गया, cos x प्लस ए कॉस x प्लस बी, माइनस, ठीक है, यहाँ पे dx लिख लो, dx माइनस, फिर इधर वाली कहानी लिख दो, तो ये हो जाएगा cos x प्लस ए साइन x प्लस बी dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ठीक है भाई, ये हो गया, इतना समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप बच्चों, cos x प्लस बी से cos x प्लस बी कैंसिल, और यहाँ पर cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कैंसिल, ठीक है ना, तो कितना बचेगा, ये साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan हो जाएगा, tan a माइनस बी, ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस ए, ठीक है भाई। अच्छा माइनस यहाँ पे dx माइनस, यहाँ भी देखो साइन बटे कॉस, तो ये भी हो जाएगा tan x प्लस बी dx, ठीक है भाई। अब पढ़ा है हमने tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो tan x के 2 इंटीग्रेशन होते हैं, क्या, एक होता है log sec x और दूसरा माइनस log cos x, कोई भी लगा लो, cos वाला लगा दे, चलो cos वाला लगा देते हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, तो cos वाला लगाएंगे तो कितना आएगा, ये माइनस log, ये ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस log cos x, और फिर इसमें भी माइनस log, अच्छा x की जगह पे यहाँ पे देखो क्या है, x की जगह पे है x प्लस a, ठीक है भाई, और फिर यहाँ पे माइनस, और ये माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस log cos x प्लस b, ठीक है भाई। अब देखो इसको हमने पढ़ा ना भाई, log की प्रॉपर्टी पढ़ी, log m माइनस log n अपॉन में हो जाता है डिवाइड में, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस b, तो ये कितना आएगा, log, ये वाला ऊपर हो जाएगा, log cos a, ऐसे होता है, log cos x प्लस b x प्लस b अपॉन cos x प्लस a, ठीक है, प्लस c, और बस अब यही तक छोड़ दो, है ना, इतना भी ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम ध्यान से देखिए, हम इसमें इसको लिख लेते हैं x क्यूब अपॉन 1 माइनस, देखो ये x की पावर 8 है, तो बच्चों इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर 4 और इसकी पावर 2 कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 2 8 फिर से हो जाएगा, और ये dx, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है x की पावर 4, इसको हम t मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब, और t का हो जाएगा dt बाई dx, तो dx को यहाँ लिख लो, dx इज इक्वल टू dt, तो देयरफॉर dx इज व्हाट, dx इज dt अपॉन 4x क्यूब, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इन सबको फिट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस x की पावर 4, 4 की जगह तो t, और t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो यहाँ पर, है ना। अच्छा और dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे आएगा dt अपॉन 4x क्यूब, ठीक है। तो ये x क्यूब से x क्यूब खत्म, इस 4 को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ये किसका फार्मूला बनना है, साइन इनवर्स x, ध्यान से देख लो, हमें पता ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, साइन इनवर्स x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो जहां t x की जगह पे t हो गया,
तो ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स t प्लस सी। ठीक है भाई, तो t की जगह क्या लिख देंगे, t की जगह x⁴ लिख लेते हैं। तो 1/4 साइन इनवर्स x⁴ प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं। इसको देखो बेटा, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट ई एक्स इज इक्वल टू टी। तो ई एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो वापस हमको यही मिलेगा, और टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, डी एक्स इज वॉट डी टी अपॉन ई एक्स। ठीक है, चलो इसको यहां पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा जो ई एक्स अपॉन ई एक्स की जगह पे टी आ गया तो टी प्लस 1, और यहां पर भी टी प्लस 2। ठीक है, और dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन ex। तो ex से x खत्म, तो बचा कितना 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2। ठीक है, और ऊपर हो गया dt। अब फिर से देखो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करते हैं। लेट, तो इसको लिख लो 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे बच्चों a अपॉन t प्लस 1 और प्लस b अपॉन t प्लस 2। ठीक है, अच्छा तो अब ध्यान से देखिए, हम एक बार t की वैल्यू देखो, दिख रहा है ये t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज व्हाट -1, और फिर t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज व्हाट -2। तो हम क्या सबसे पहले पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू -1। तो और इसको पता है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैसे बन जाएगा, चलो अच्छा पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे हो गया 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a t प्लस 2 प्लस b t प्लस 1, और इसका एलसीएम t प्लस 1 t प्लस 2। तो ये पूरा खत्म। तो बचा कितना 1 इज इक्वल टू a t प्लस 2 प्लस b t प्लस 1। तो क्या पुट करेंगे बच्चों, सबसे पहले पुट कर लो t इज इक्वल टू -2, यहाँ पुट करते हैं। तो जहाँ पे t है वहाँ क्या लिखेंगे -2। देखो -2 प्लस 2 0, तो ये हिस्सा हो गया 0, और यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 इंटू b माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू आई -1। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब पुट करो t इज व्हाट -1, तो -1 पुट कर लेते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, देखो यहाँ -1 लिखोगे, -1 प्लस 2 तो 1 ही तो आएगा, 1 इंटू a रहेगा, और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये जो हमने माना था, a लेट किया था ना, तो इसको पुट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन t प्लस 1, तो a की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन t प्लस 1 dt, और प्लस b की जगह पे -1, तो यहाँ पे लिख लो -1 अपॉन t प्लस 2 dt। तो हमें पता है 1 अपॉन x का क्या होता है log x, तो 1 अपॉन t प्लस 1 का क्या होगा log mod t प्लस 1, और इसका हो जाएगा log mod t प्लस 2 प्लस c। अच्छा अब हमें पता है ना log का प्रॉपर्टी क्या होती है, log माइनस log n डिवाइड में हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c, और लास्ट में देखो t हमने क्या लेट किया था ex, तो यहाँ पे लिख लो log ex प्लस 1 अपॉन ex प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, ये क्लियर हुआ।